कैसे कहूं गांधी को राष्ट्रपिता। 1947 का विभाजन भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक और भयानक घटनाओं में से एक था। उस समय देश की सीमाएं दो हिस्सों में बांट दी गई, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के दौरान जो हिंसा और त्रासदी घटी, उसने लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं और सिखों को बेघर कर दिया गया, उन्हें निर्ममता से मार दिया गया। वे लोग जो अपने घरों में शांति से रह रहे थे, उन्हें अचानक अपने जीवन और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। विभाजन के दौरान जो ट्रेनें पाकिस्तान से भारत आती थी, वे अक्सर लाशों से भरी होती थी। ये ट्रेनें, जिन्हें मौत की ट्रेन कहा जाता था, उनमें जो भी लोग बचते थे, वे अपनों की मौत के गवाह बनते। खास तौर पर जब एक ट्रेन लाहौर से अमृतसर पहुंची, उसमें न कोई वयस्क जीवित था, न महिलाएं। अगर कुछ जीवित थे, तो वे सिर्फ छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जो भूख से रो रहे थे, अपनी माँ के दूध के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि उनकी माताओं को निर्ममता से मार दिया गया था। इस भयानक समय में, जब लाखों हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था, तब महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह सवाल उठता है कि जब हमारे अपने लोग पाकिस्तान से जिंदा नहीं लौट रहे थे, जब हमारी बहनों और माताओं के शरीर को काट काट कर उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब गांधी क्यों चुप थे? पाकिस्तान में हिंदू और सिखों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके लिए कोई स्पष्ट जवाबदारी नहीं ली गई। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और शांति की बात की, लेकिन जब इस प्रकार का अकल्पनीय हिंसा हो रही थी, तब उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान से जो ट्रेनें लाशों से भरी आ रही थी, जिन मासूम बच्चों की मांओं के स्तन तक काट दिए गए थे, उन बच्चों के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाई गई? गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, लेकिन विभाजन के समय उनकी इस नीति ने हिंदू समाज को एक बड़ा आघात पहुंचाया। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों के लिए इस एकता का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनके लिए वहां सिर्फ हिंसा, हत्या और बलात्कार का वातावरण था। विभाजन के बाद भी, जब भारत में दंगे हो रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तब भी गांधी जी ने उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वे पाकिस्तान की तरफ झुकते रहे, जबकि हमारे लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया और कहा कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। विभाजन के समय भी उन्होंने अपने अनुयायियों से हिंसा से बचने की अपील की। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे अपने लोग मर रहे थे, जब हमारे भाइयों, बहनों और बच्चों पर अत्याचार हो रहा था, तब सिर्फ अपील करना काफी था? गांधी जी ने विभाजन का विरोध किया था। वे नहीं चाहते थे कि देश विभाजित हो, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब उन्होंने अपने आदर्शों पर समझौता किया। उन्होंने अहिंसा और शांति के अपने सिद्धांत को बनाए रखा, लेकिन लाखों निर्दोष लोगों की मौत और बर्बादी के आगे यह सिद्धांत किस काम का था? यह कहना कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा देना चाहिए या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहिंसा और सत्याग्रह का एक नया मार्ग दिखाया, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बनी। लेकिन विभाजन के समय की घटनाओं ने उनके प्रति लोगों के विचारों में दरार डाल दी। कई लोगों का मानना है कि गांधी जी की नीतियां, खास तौर पर उनके मुस्लिम पक्षपात के आरोप, हिंदू समाज के लिए हानिकारक साबित हुए। जब पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तब गांधी जी ने क्या किया? क्या उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे? क्या उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं से बात की कि वे अपने देश में रह रहे हिंदुओं और सिखों की रक्षा करें? यह सवाल आज भी लाखों हिंदुओं के दिलों में गूंजता है कि कैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाए, जब विभाजन के दौरान उनके अपनों की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था।
महात्मा गांधी का योगदान भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय है, लेकिन विभाजन के दौरान की घटनाएं और उनकी नीतियों ने कई लोगों के दिलों में गहरा आघात पहुंचाया। जिन हिंदुओं और सिखों को विभाजन के दौरान अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा, वे कैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता मान सकते हैं, जब उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई।